कि अगर टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, कि अगर टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं मिलते, कि बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, कि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और हमारे साथ जुड़ चुके होंगे बीएसटीसी की तैयारी के लिए, क्योंकि हमने क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2014 से लेकर 2022 तक के। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आपके दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम दुगनी मेहनत के साथ आपकी तैयारी करवा सकेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हमने स्टार्ट करेंगे क्या, मॉडल पेपर। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं उसके मॉडल पेपर आपको लाइव सोल्व कराए जाएंगे यहीं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई हमारा पेड कोर्स नहीं है, हम आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जैसे पीटीटी की अभी हमारी जो क्लासेज हुई थी उसमें मैंने आपको बिल्कुल एडवांस ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे आप क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए देखिए एक चीज है प्रैक्टिस, वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ ही नहीं हो सकता है। और तैयारी अभी से स्टार्ट, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि सही वक्त कोई सा भी नहीं होता है, जो वक्त हम तैयारी स्टार्ट कर दे वही वक्त सही है। अगर आप सही वक्त के इंतजार में रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे और लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अभी इसी वक्त जो सही है वो करना है, और सही यही है कि अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने 28 क्वेश्चन कर लिए थे, क्योंकि थोड़ी क्लास लंबी हो रही थी तो मैंने आपको कहा था कि बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। तो आज वही बाकी के जो 22 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको जो 2014 से 2022 तक के मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर करवा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, हमारे ऐप के ऊपर। इसके अलावा जो क्विक रिवीजन नोट्स होते हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं वो सारे डेली बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं ऐप के ऊपर। यानी कि एक बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम डेली का बच्चों को प्रोवाइड कराते रहते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, हमारा ऐप डाउनलोड करना होता है। इसके अलावा अगर कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो अग्निवीर हो गया हो, एसएससी हो गया हो, इसके अलावा राजस्थान पुलिस हो गया हो, किसी की भी, तो उसके लिए भी हमारे ऐप के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है, ई बुक अवेलेबल है। जो बच्चा मार्केट से बुक परचेज नहीं कर पा रहा है या कोई बुक मार्केट में नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण से, ठीक है, तो वो ई बुक परचेज कर सकता है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकता है। ई बुक की जो रेंज है यानी कि जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, 15 से 20 रुपए हमने उसकी कॉस्ट रखी है, क्योंकि देखिए शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है। हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम क्या पहुंचा सके, ये शिक्षा की जो हमारे पास सामग्री है वो पहुंचा सके, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, उसी के लिए हम ऑनलाइन माध्यम में आए हैं। तो उम्मीद है आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कल 28 क्वेश्चन यानी कि 28 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो दिए गए प्रश्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि काउंटिंग फिगर्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बिल्कुल इजी वे में, अभी हमारी स्पीड इतनी नहीं रखेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप शुरू से जल्दबाजी करेंगे तो चीजें समझ नहीं पाएंगे। पहले समझने की कोशिश कीजिए, स्पीड हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले जैसे आप मान लीजिए दौड़ लगाते हैं, तो अगर पहले आप 100 मीटर में आपकी पूरी ताकत झोंक देंगे तो फिर आगे आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को एक साथ एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि एक साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे पैटर्न चलता है क्वेश्चंस का। तो देखिए हमें क्या करना है, ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं। इस जो चित्र दिया हुआ है
इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पहला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें एक मिडल में से भी आ रहा है, ये ले लीजिए। तो इस टाइप का ट्राइंगल आपको जब भी दिखे क्वेश्चन में, तो इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है। वैसे तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन देखिए 1 और 2 ये लिख दिया, तो यहां पे आप लिख लीजिए कि 1 + 2, यानी कि इसमें टोटल 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। एक तो कंप्लीट जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो हो जाएगा, और 2 हाफ हाफ हो जाएंगे, तो 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। इसकी ट्रिक यही होती है, 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लाइन होती तो 1 2 3 यानी कि 1 + 2 + 3, तो टोटल 6 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी के अंदर और ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। ये दे दीजिए सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल ले लिया, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसके अंदर भी 2 हो जाएंगे छोटे वाले में, तो यानी कि 1 + 2 करेंगे तो इसमें भी कितने ट्राइंगल हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट सबसे छोटा वाला। इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये हो जाएगा देखिए 1 और ये 2, यानी कि 1 + 2, यहां पे भी कितने ट्राइंगल हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। यानी कि 9 ट्राइंगल तो हमने देख लिए। उसके बाद देखिए 9 हो गया, तो इनको तो आप जोड़ लीजिए कि ये 9 हो गए। इसके अलावा 1 2 ये 2 हो जाएंगे ना, बिल्कुल यहां से एक ट्राइंगल ये हो गया, एक इसके बराबर हो जाएगा ये वाला, 2 ये हो गए। ऐसे ही 2 नीचे वाले हो जाएंगे, यानी कि 3 और 4, 4 ट्राइंगल ये हो गए। और एक कंप्लीट ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर से, ये कंप्लीट एक ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसके बराबर में ये, यानी कि 6 ये हो गए। कितने हो गए, 6, 9 पहले थे, प्लस करेंगे 6, तो 9 और 6 कितने हो गए, 15 ट्राइंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 15 ट्राइंगल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, बड़ा ट्राइंगल बनाया, तो उसमें कितने हो गएंगे, 3, फिर उसके अंदर दे रखा उसमें 3, और फिर उसके अंदर एक और दे रखा 3, यानी कि 9 ट्राइंगल तो वैसे हो गए। उसके बाद जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहा है 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल ये हो गए। फिर उसके बाद 5 और 6, यानी कि 9 + 6 15, तो टोटल कितने त्रिभुज है इसके अंदर, 15 त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एग्जामिनेशन को लिखा जाता है, तो देखिए हमें क्या लिख रखा है, एग्जामिनेशन दे रखा है और उसको लिख रहा है कुछ कोड में, देखिए EXAMINATION, और इसको क्या लिख रहा है, AMINATIONEX। एक चीज नोटिस करी क्या आपने, ये जो EX है इसको उठा के वो कहां ले गया, पीछे ले गया। कहां ले गया, एंड में ले गया। बाकी देख लीजिए AMINATION इसको इसने छेड़ा भी नहीं, यानी कि शुरू की 2 अल्फाबेट्स जो EX है इसे उठा के वो क्या ले गया, एंड में ले गया। बाकी कंप्लीट स्पेलिंग एज इट इज है। तो यही यहां पे हम क्या लगाएंगे, पैटर्न लगा देंगे, किस पे, एक्स्ट्रापोलेशन पे। तो देखिए EXTRAPOLATION, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, EX को यहां से रिमूव कर देंगे, और कहां पे ले जाएंगे, एंड में ले जाएंगे। यानी कि EX को अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा सर TRAPOLATION, और EX लास्ट में आ जाएगा। EX कहां चला जाएगा, ये जो EX है इसको हमने कहां भेज दिया, लास्ट में। ये ले लीजिए, EX को लास्ट में भेज दिया, भेज दिया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए TRAPOLATION और EX लास्ट में आ रहा है। तो देखिए EX लास्ट में किस में आ रहा है,
फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में पीओ आ रहा है, जो कि नहीं होगा टीआरए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और प्यारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दे रखे हैं 31 से 35 तक, यानी कि 31 से 35। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। देखिए, मैंने पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए पहले भी क्लासेस ली हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने इसके। ठीक, ये क्लास आप जैसे एंड करेंगे तो उस क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं, कुछ नई चीजें ही आपको उसमें से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी चीजें और बहुत सारे कम से कम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप वो क्लास जाके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है, तो आपको क्या मानना है कि जो कथन दिया गया है उसको 100% ट्रू मानना है। तब भी एग्जाम्पल दिया था कि कथन में बोल दिया कि सूर्य रात को निकलता है, तो आपको मानना है कि सूर्य रात को ही निकलता है। कथन में बोल दिया वो सही है, दैट्स इट। ठीक है, सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। फिर हमें देखना है कि जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो उस कथन का अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर अनुसरण करते हैं तो उसके अनुसार हमें उत्तर देने हैं। जैसे उत्तर 1 होगा, यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर दूसरा। यदि या तो 1 करता हो या 2 करता हो, यानी कि आइदर और की कंडीशन हो। ठीक है, आइदर और की कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलती है। ठीक है, उसके लिए उत्तर 3 हो जाएगा। यदि ना तो 1 करता हो ना ही 2 करता हो तो उत्तर 4 हो जाएगा, और अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो उत्तर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कथन दे रखा है सभी बसें कारें हैं। तो देखिए इसमें क्या बनते हैं, 2 आरेख बनते हैं। एक बनता है मुख्य आरेख, एक बनता है संभावित आरेख। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो निष्कर्ष आपका मुख्य आरेख और संभावित आरेख दोनों का अनुसरण करेगा वही क्या होगा, सत्य होगा या सत्य माना जाएगा। दोनों में टिक करेगा, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, मुख्य आरेख को भी और इसके अलावा संभावित आरेख को, वही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी बसें कारें हैं, सभी बसें क्या हैं, कारें हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कार, और इसमें क्या आ रही है, बस। ठीक है, कुछ बसें ट्रक हैं। अब देखिए कुछ बसें क्या है, ट्रक हैं। ये हो जाएगा ट्रक। ठीक है, मुख्य आरेख का मतलब क्या होता है, ये बन गया आपका मुख्य आरेख। मुख्य आरेख का मतलब होता है कि जो कथन में दिया गया है एज इट इज, हमें कुछ भी अपनी तरफ से उसमें नहीं मानना है। संभावित आरेख का मतलब है हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी हो ना हो कि हो ही, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए अब इसका संभावित आरेख बनाते तो सबसे पहले कार, ये ले लीजिए कार, ये हो जाएगा बस। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला, कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें ट्रक हैं। तो संभावना ये नहीं है क्या कि जो सारे ट्रक क्या होंगे, कार होंगे, सारे ट्रक क्या हो जाएंगे, कार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये ट्रक पूरे किसके अंदर आ सकते हैं, कार के अंदर आ सकते हैं। ये ऐसी संभावना हमने प्रकट करी है कि ऐसा हो सकता है, जरूरी ना हो, लेकिन हमने संभावना व्यक्त कर दी कि ऐसा हो सकता है। ये बन जाएगा आपका संभावित आरेख। क्या बन जाएगा, संभावित आरेख। और अब वही निष्कर्ष सही माना जाएगा जो इन दोनों का अनुसरण करेगा। ठीक है, मुख्य आरेख का अनुसरण करता हो, संभावित आरेख का अनुसरण नहीं करता हो, वो गलत होगा। अगर मुख्य आरेख का अनुसरण नहीं करता हो और संभावित आरेख का अनुसरण करता हो, वो भी गलत माना जाएगा। दोनों के अंदर जो अनुसरण करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए अब हमें देखना है, निष्कर्ष तो दे रखा है कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। ध्यान से देखिए, कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है, तो उसने बोला था कुछ बसें ट्रक है। तो ये जो पार्ट है इसको छोड़ के बाकी बसों का ये जो पार्ट हो गया, ये जो मैं रेड कलर से दे रहा हूं, ये ट्रक है क्या, आप बोलोगे नहीं है। यानी कि उसने बोला है वो क्या है, ट्रू है कि कुछ बसें निश्चित रूप से
ट्रक नहीं होंगी, क्योंकि उसने बोला है कुछ बसें ट्रक है, ना कि सभी बसें ट्रक है। तो कुछ बसें ऐसी भी हैं जो ट्रक नहीं होगी। तो यानी कि मुख्य आरेख के अंदर ये बात सही पाई गई है। और हम बात करें संभावित आरेख की, तो ये बसों का जो पार्ट है ये भी ट्रक नहीं होगा, यानी कि संभावित आरेख के अंदर भी ये बात सही पाई गई है, यानी कि दोनों में राइट टिक लग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखिए, दूसरा निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ ट्रक कारें हैं। कम से कम कुछ ट्रक क्या है, कारें हैं। तो यहां पे ये जो पार्ट है देखिए, ये पार्ट कॉमन आ रहा है ट्रक में और कारों में, यानी कि ये जो ट्रक है वो क्या है, कार होंगे। यानी कि यहां पे ये अनुसरण कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बोलोगे सर कर रहा है। यहां पे देखते हैं तो देखिए कुछ ट्रक कारें हैं, सारे ट्रक क्या है, कार है। अगर सारे कार हैं तो कुछ भी कार होंगे ना। अगर सारों के लिए फॉलो हो रहा है, आप बोलोगे कि आप सारों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो मैं बोलूंगी कुछ ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो वो ठीक होगा कि नहीं हो गया। आप बोलोगे सर सब ने पहन रखे हैं, तो कुछ वालों के लिए ठीक हो ही जाएगा। यानी कि यहां पे भी ये अनुसरण कर रहा है, यानी कि निष्कर्ष एक भी अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष दो भी अनुसरण कर रहा है। मैंने आपको कहा था पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 5। कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5, यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल और प्यारे क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है। मुख्य आरेख बनाना है, संभावित आरेख बनाना है। मैं आपको इसके अनलिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको अभी से घबराना नहीं है। मैंने आपको कहा ना हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे। अभी आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिर आप क्या करोगे, समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर 5। तो अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। कथन दे रखा है कोई पत्ती जड़ नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जो कथन में बोल दिया वो 100% ट्रू है। तो कोई पत्ती जड़ नहीं, यानी कि पत्ती और जड़ में कोई संबंध नहीं होगा। तो ये मान लीजिए हमने मान लिया क्या, जड़, और ये हो गई पत्ती। तो ये तो है जड़ और ये है पत्ती। ठीक है, फिर बोल रहा है सभी पौधे जड़ हैं, यानी कि जड़ के अंदर क्या आ रहे हैं, पौधे आ रहे हैं। ठीक है, तो साइड में लिख लेते हैं थोड़ा जड़ को, तो यहां पे हम पौधे लिख सके। तो ये देखिए ये जड़ है और ये पौधे, पौधे किसके अंदर आ रहे हैं, जड़ के अंदर। ठीक है, ये है मुख्य आरेख। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, यहां पे संभावित आरेख बनेगा या नहीं बनेगा, संभावित आरेख बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे संभावित आरेख नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए पहला कथन पढ़िए आप। पहले कथन में उसने क्या कहा है, कोई पत्ती जड़ नहीं है, यानी कि पत्ती और जड़ के अंदर कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, उसकी संभावना भी पैदा नहीं होती कि यहां पे कोई रिलेशन बनेगा। फिर उसने बोल दिया सभी पौधे जड़ हैं, यानी कि पौधे सारे किसके अंदर आ रहे हैं, जड़ के अंदर आ रहे हैं। तो पत्ती और पौधे में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पौधे हैं जड़ के अंदर और कोई जड़ पत्ती नहीं, यानी कि पत्ती और जड़ में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ मुख्य आरेख बनेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। ठीक है, कथन को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, निष्कर्ष देखने हैं। तो देखिए कोई पत्ती पौधा नहीं है, कोई भी पत्ती पौधा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है, ना ही होगा। कुछ पौधे पत्तियां हैं, अब देखिए पौधे और पत्तियों के अंदर रिलेशन है क्या, नहीं है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। और पहले के लिए कौन सा उत्तर होगा, पहले के लिए उत्तर होगा कि सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, उत्तर एक। कौन सा होगा, उत्तर एक। तो यहां से हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तर एक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कथन दे रखा है कुछ चैप्टर यूनिट हैं। क्या है, कुछ चैप्टर यूनिट है। ये मान लिया हमने क्या, चैप्टर, और ये है यूनिट। ठीक है, फिर बोला है कुछ यूनिट शीर्षक है। अब देखिए कुछ यूनिट शीर्षक, ये मान लिया क्या, शीर्षक, हेडलाइन। ये हो गया आपका मुख्य आरेख।
बन गया मुख्य आरेख। अब हम बात करें संभावित आरेख की यहां पे, तो देखिए ये रहा आपका चैप्टर और ये रहा आपका क्या, यूनिट। ठीक है, ये है चैप्टर, ये है यूनिट। लेकिन इस बात की संभावना है कि कुछ यूनिट शीर्षक हैं तो कुछ चैप्टर भी तो शीर्षक हो सकते हैं। आपका शीर्षक ऐसे आ सकता है, इस चीज की संभावना, संभावना का मतलब है पॉसिबिलिटी। हम कहते हैं ना शायद ऐसा हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, वैसे ही कुछ जो चैप्टर हैं वो भी शीर्षक हो सकते हैं। ये आ गया आपका संभावित आरेख। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, कम से कम कुछ शीर्षक चैप्टर हैं, कम से कम कुछ शीर्षक चैप्टर हैं। पहले मुख्य आरेख के अंदर ये हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर नहीं हो रहा है, यहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन संभावित आरेख के अंदर देखिए ये जो पार्ट आ रहा है रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, कुछ चैप्टर शीर्षक हो रहे हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो रहे हैं, यानी कि यहां पे ये फॉलो कर रहा है लेकिन मुख्य आरेख में फॉलो नहीं कर रहा। अगला देखिए दूसरा निष्कर्ष है, कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं है। तो देखिए जो आपको ब्लू कलर से मैं बता रहा हूं, ये जो शीर्षक का पार्ट रह गया, ये यूनिट है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है। तो उसने ऐसे ही तो बोला कि कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा, यानी यहां पे ये फॉलो कर रहा है। यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे देखिए जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये शीर्षक का जो पार्ट है, ये यूनिट है क्या, आप बोलोगे नहीं है सर, यानी कि यहां पे भी ये फॉलो कर रहा है कि कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं होगा। यानी कि पहले के अंदर भी जो मुख्य आरेख है उसके अंदर भी अनुसरण हो रहा है निष्कर्ष सेकंड का, और संभावित आरेख में भी निष्कर्ष सेकंड का क्या हो रहा है, अनुसरण हो रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा। कौन सा हो जाएगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा सेकंड, यानी कि निष्कर्ष दो अनुसरण करता हो। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर 2, 33 का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 34। कथन दे रखा है सभी चम्मच कटोरियां हैं, यानी कि सभी चम्मच क्या है, कटोरियां हैं। तो ये ले लीजिए सबसे पहले कटोरी, ये हो गया कटोरी। बोला क्या है सभी चम्मच, इसके अंदर क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी चम्मच। ये क्या है, ये है चम्मच। फिर बोल रहा है सभी बर्तन कटोरियां हैं। जो दूसरा कथन वो क्या बोल रहा है, सभी बर्तन भी क्या है, कटोरी हैं, यानी कि बर्तन भी किसके अंदर आ जाएंगे, कटोरी के अंदर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे बर्तन। ये है आपका मुख्य आरेख, क्या है, मुख्य आरेख। अब हम बनाएंगे संभावित आरेख। क्या बनाएंगे, संभावित आरेख। तो ये तो आपका कटोरी है, ये क्या हो जाएगी, कटोरी। कटोरी के अंदर क्या आ रहा है, चम्मच, ये आपका आ गया चम्मच। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि कुछ चम्मच बर्तन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस चीज की भी हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि बर्तन भी, कुछ बर्तन क्या होंगे, चम्मच हो जाएंगे। ये बन गया हमारा संभावित आरेख। अब हम बात करेंगे किसकी, निष्कर्षों की। किसकी बात करेंगे, निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ चम्मच बर्तन हैं, कुछ चम्मच क्या है, बर्तन है। यहां पे दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा, यानी कि यहां पे ये फॉलो नहीं कर रहा कि कुछ बर्तन चम्मच है, बिल्कुल नहीं है। अगर संभावित आरेख में देखें तो देखिए कुछ बर्तन चम्मच, ये जो पार्ट आ रहा है कॉमन, बोलोगे हाँ है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सभी कटोरियां चम्मच हैं, सभी कटोरियां चम्मच है। देखिए बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा गलत होता है। अंदर से बाहर की तरफ अगर बोलता सभी चम्मच कटोरी है तो वो सही हो जाता, लेकिन कटोरी बाहर है, चम्मच उसके अंदर है। बाहर से अंदर की तरफ हमेशा सभी वाला निष्कर्ष गलत होता है। कुछ वाला निष्कर्ष, वो बोलता ना कुछ कटोरी चम्मच है, वो सही हो जाता, लेकिन सभी कटोरी चम्मच नहीं है। यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है और यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है।
तो दोनों ही निष्कर्ष अगर अनुसरण नहीं करे तो हमारा कौन सा आंसर राइट होगा, चलो देख लेते हैं। अगर दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण ना करे तो उत्तर हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा, चौथा उत्तर हो जाएगा। यदि यदि ना तो एक अनुसरण करे और ना ही दो, तो हमारा उत्तर हो जाएगा फोर्थ, उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, 34वें का हो जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा। उत्तर जो 4 दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का देखिए, इसका जो पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, कुछ गेट दरवाजे हैं। ठीक है, क्या बोला है, कुछ गेट दरवाजे हैं। तो ये गेट है, ये दरवाजे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं गेट, ये है दरवाजा। कोई गेट खिड़की नहीं है, कोई गेट खिड़की नहीं है, तो ये खिड़की ले लीजिए। ये हो गया मुख्य आरेख। क्या हो गया, मुख्य आरेख। अब इसका संभावित आरेख बनाते हैं हम। तो देखिए संभावित आरेख में ये आपका गेट है, ये दरवाजा है। गेट दरवाजा, कोई गेट खिड़की नहीं है। चलिए गेट खिड़की नहीं है, लेकिन दरवाजा तो खिड़की हो सकता है। इस चीज की तो संभावना है, आप बोलोगे बिल्कुल है। ये खिड़की हो गया, ये बन गया आपका क्या, संभावित आरेख। अब बारी आती है निष्कर्षों की। ठीक है, किसकी आती है, निष्कर्षों की। तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कोई दरवाजा खिड़की नहीं है। इसके अंदर दरवाजा और खिड़की में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे खिड़की और दरवाजे में ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं कर रही है। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, ये गलत है। फिर सेकंड निष्कर्ष बोल रहा है कुछ दरवाजे निश्चित रूप से खिड़कियां नहीं है। कुछ दरवाजे निश्चित रूप से खिड़कियां नहीं है, यहाँ पे तो एक भी दरवाजा खिड़की नहीं है, तो कुछ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कुछ दरवाजे खिड़की नहीं है, तो ये जो पार्ट है आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये जो पार्ट है दरवाजों का, ये खिड़की है क्या, आप बोलोगे नहीं, यानी कि यहाँ पे भी ये चीज क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। यानी कि दूसरा निष्कर्ष संभावित आरेख और मुख्य आरेख दोनों का अनुसरण कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। दूसरा उत्तर क्या होगा, दूसरा उत्तर दे रखा था कि सिर्फ क्या हो, हमारा निष्कर्ष 2 अनुसरण करता हो, तो उत्तर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35वें का। तो ये 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी ना करते हुए मैंने आपको ये सॉल्व कराए हैं। फिर से देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। फायरवुड को एक कूट भाषा में लिखा जाता है। देखिए फायरवुड, और लिखा क्या जा रहा है, ERIF, DOOW। तो आपको दिखे गया होगा, वैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। यहां पे इसको क्या कर दिया, बीच में से आप यहां मान लीजिए ब्रेक डाउन। तो देखिए F को यहां पे लिख दिया, I को फिर लिख दिया, R और E क्या कर दिया, इनको अपोजिट कर दिया। FIRE को क्या लिख दिया, ERIF। वैसे ही देखिए W यहां पे आ गया, O यहां पे आ गया, ये O यहां पे आ गया, और D सबसे आगे आ गया। यहां पे भी क्या कर दिया, इनको रिप्लेस कर दिया। तो यही हमें लगाना है फ्रैक्शन के अंदर, FRACTION। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बोले बीच में से सर डिवाइड कर दीजिए यहां से। अब सबसे पहले आएगा C, क्या आएगा C, उसके बाद आएगा A, उसके बाद आएगा R, उसके बाद आएगा क्या F, फिर आएगा क्या N, उसके बाद क्या आएगा O, फिर आएगा I, और लास्ट में आएगा T। तो आपके क्या बन जाएगा, CARFNOIT, CARFNOIT। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में आपने इसको कर दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर करें। तो देखिए हमें क्या क्या समीकरण दे रखा है, हमें दे रखा है 4 गुणा 6 गुणा 9, और इसको दे रखा है कितना, 449। अब चीज देखिए आप यहाँ पे आप देखोगे तो जो मिड वाला जो आपका संख्या नंबर है उसको तो लिख दिया सबसे पहले, जो फर्स्ट नंबर है उसको लिख दिया मिडल के अंदर,
और जो लास्ट नंबर है उसे लास्ट में ही लिख दिया। यहां पे तो ये पैटर्न हो रहा है। फिर हम सेकंड वाला देखते हैं, क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 7 × 3 × 2 और इसे लिखा है कितना, 372। यहां पे हम चेक करते हैं तो देखिए जो मिडल वाला टर्म है उसको कहां लिख दिया, मिडल वाले नंबर को सबसे पहले, जो सबसे पहले वाला नंबर है उसे लिख दिया मिडल में, और लास्ट वाला है उसे लिख दिया लास्ट के अंदर। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना है किसके अंदर, 8 × 9 × 4। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले क्या आएगा, बीच वाला यानी कि 9, उसके बाद पहले वाला यानी कि 8, और लास्ट में लास्ट वाला यानी कि 4। 9 8 4 आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक विशेष पैटर्न या प्रणाली लगी गई है, प्रोसेस, एक विशेष प्रोसेस आपको बताई है कि 4 × 6 × 9 को क्या लिखा गया है, 649, यानी कि 4 6 9 को कैसे लिखा गया है, किस पैटर्न में। उसी के बाद 7 × 3 × 2 को एक पैटर्न में लिखा गया, वही पैटर्न जो 4 × 6 × 9 में लग रहा था, दोनों में एक पैटर्न है तो वही पैटर्न में लगाएंगे 8 × 9 × 4 के अंदर, और 984 984 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रिपरेशन, PREPARATION, और वो ऑप्शन हमें निकालना है जो इससे नहीं बनता हो। तो देखिए सबसे पहले वाले को आप क्रॉस कर सकते हैं डायरेक्ट ही, ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसमें एम आ रहा है जबकि प्रिपरेशन में एम आता ही नहीं है, यानी कि पैम्पर नहीं बन सकता। सेकंड देखेंगे हम रिपीट, REPEAT, ये भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कि इसमें 2 ई आ रही है जबकि प्रिपरेशन में एक ही ई आ रही है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन है जो दे रखा है वो नहीं बन सकता प्रिपरेशन से। फिर है पार्टीशन, इसमें देखिए ये भी नहीं बन सकता है, इसको भी काट दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टी आ रही है जबकि प्रिपरेशन में एक ही टी आ रही है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पैरट, ये बन सकता है, क्योंकि देखिए डबल आर आ रहा है इसमें, प्रिपरेशन में भी डबल आर आता है। तो यहां पे देखिए पैरट को हम देखेंगे तो PA, ये डबल आर, O और T, यानी कि पैरट इससे बन रहा है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको कंपैरिजन करके आंसर निकालना है कि जो अल्फाबेट आपके जो मूल अक्षर दे रखा उसमें दे ही नहीं रखी, वो उसका सेंटेंस या शब्द कैसे बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता। देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है, लेकिन जितना केतन कूदता है उतना नहीं कूदता, यानी कि इतना नहीं जितना केतन, यानी कि सबसे ऊंचा कूद रहा है कौन, केतन। ध्यान से समझना, केतन कूद रहा है। फिर प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है, यानी कि फिर कौन कूद रहा है, प्रकाश, और फिर पिनाकिन, यानी कि इन तीनों में पिनाकिन सबसे नीचे कूदता है, सबसे ऊपर कूद रहा है केतन, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद पिनाकिन। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि रोहन प्रणव से नीचे कूदता है। रोहन क्या करता है, प्रणव से नीचे कूदता है, लेकिन केतन से नीचा नहीं, यानी कि यहां पे सबसे नीचा कौन है, आप बोलोगे केतन है, यानी कि सबसे नीचा केतन है। उसके बाद कौन आ रहा है, रोहन आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है प्रणव। कौन आ रहा है, प्रणव आ रहा है। तो यहां से इन दोनों को मिला के, इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं, दोनों को मिला के हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, प्रणव, सबसे ऊंचा कौन कूद रहा है, प्रणव कूद रहा है। उसके बाद आ रहा है रोहन, उसके बाद कौन है, केतन, उसके बाद कौन है, प्रकाश, और सबसे नीचा कूद रहा है पिनाकिन। तो हमसे यही पूछा है सबसे नीचे कौन कूदता। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, पिनाकिन, तो पिनाकिन सबसे नीचे कूद रहा है। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है, लेकिन इतना नहीं जितना केतन कूदता है, यानी कि सबसे ऊंचा कूद रहा है कौन, केतन, उससे थोड़ा नीचे प्रकाश है, और इससे नीचे कौन है, पिनाकिन है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है रोहन प्रणव से नीचे कूदता है, लेकिन केतन से नीचा नहीं। यहां पे सबसे नीचे कौन है, केतन है, उसके ऊपर कौन है, रोहन, और फिर प्रणव। दोनों को मिला के हम अगर इसके कंप्लीट हम बताएं सीरीज, तो क्या बनती है, सबसे ऊंचा कूद रहा है प्रणव, उससे नीचे कूद रहा है रोहन, उससे नीचे कूद रहा है केतन, उससे नीचे कूद रहा है प्रकाश,
और सबसे नीचे कौन कूद रहा है, पिनाकिन हमें पूछा है, सबसे नीचे कौन कूदता है, तो पिनाकिन ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों ओर से सारिका का स्थान 19वां है, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी कि मान लीजिए एक पंक्ति मान ली हमने लड़कियों की, ये पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है, यहां पे है सारिका, यहां पे कौन है, सारिका, ये लेफ्ट हैंड है साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहां से भी कौन सा स्थान है, 19वां, और यहां पे से भी कौन सा स्थान है, 19वां, दोनों तरफ से 19वां स्थान है। तो आपको एक फॉर्मूला आता होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, कौन सा, टोटल स्टूडेंट्स बराबर क्या होते हैं, L+R-1, यानी कि कुल लड़कियों विद्यार्थियों जो भी आपको दे रखा है उसकी संख्या क्या होगी, लेफ्ट तरफ से उसकी संख्या, राइट तरफ से उसकी संख्या -1 करेंगे, तो टोटल लड़कियां निकालेंगे, तो T बराबर लेफ्ट साइड से उसकी कौन सा स्थान है, 19वां, यानी कि 19वां, राइट हैंड से भी 19वां, -1 करेंगे, यानी कि 19 दूना 38 -1 करेंगे तो 37, कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी, यानी कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 37 लड़कियां हैं। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, हमेशा इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने जीरो ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद में 9 तथा तुरंत पहले 5 संख्या है। देखिए ये आपका टेस्ट होता है कि आप कैसे क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात होती है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमें देखना है कि कैसे जीरो ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद, यानी कि जीरो के जस्ट बाद तो 9 आ रहा है और जस्ट पहले क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए ये रहा एक पहला, जीरो के जस्ट बाद 9, जस्ट पहले 5 आ रहा है। ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। इसके अलावा देखेंगे यहां पे 9 आ रहा है लेकिन जस्ट पहले 5 नहीं आ रहा, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, 2 9 और 5 दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, तो 3, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 शून्य ऐसे हैं जिनके जस्ट बाद में 9 आ रहा है और जस्ट पहले 5 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, आपको बस देख के उत्तर लगाना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट देखते हैं, एक कूट भाषा में लव को लिखा जाता है, LOVE, लव को क्या लिख रहा है, 1357, 1357, और हेट, प्यार और नफरत एक साथ, हेट को लिख रहा है 2 4 6 7। देखिए ई का कोड क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है कि 6417, 6417 ये कोड किसका है। देखिए उल्टा कर दिया काम, हमें अल्फाबेट का कोड दिया है और फिर क्या दिया है, नंबर दिया है, कोड दिया है और पूछा है कि ये किसका दे रखा है कोड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर देंगे, इसमें क्या जो रहेगा यार, फटाफट से देखिए। 6, तो 6 किसका है, आप बोलोगे टी का, तो टी। 4 है ए का, 1 किसका दे रखा है, एल का, 7 है ई का, तो TALE, TALE ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आराम से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया हुआ समूह क्या है हमारा, चलिए देखते हैं, 10 12 15, 10 12 15। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न हम देखें तो देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, +2 +3। यहाँ पे देखिए 21 23 27, 21 +2 हो रहा है 23, 23 से 27 +4 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, 30 32 36, 30 से 32 +2 हो रहा है लेकिन 32 से 36 +4 हो रहा है, ये भी ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, 60 62 66, 60 से 62 +2 हो रहा है लेकिन 62 से 66 +4 हो रहा है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा।
लास्ट देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, 60 से 68 से 70 यानी कि +2 और 70 से 73 यानी कि +3। ऑप्शन 4 के अंदर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, जो आपका दे रखा है 10, 12 और 15 के अंदर यानी कि +2 और +3। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी क्यू एस इस प्रकार उपस्थित हैं कि क्यू मध्य में है और पी और एस उसके किसी भी ओर है। देखिए यहां पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा दे दी, उसने बोला क्यू तो बीच में होना चाहिए लेकिन पी और एस किसी भी ओर हो सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ में से पी और एस दोनों तरफ भी हो सकते हैं, एक तरफ हो सकते हैं दोनों, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं, यहां पे देखिए क्यू बीच में दे रखा है लेकिन पी है, एस कहीं नहीं दिख रहा। यहां पे देखिए पी क्यू बीच में है, पी इधर है, एस इधर है, यानी कि ये हो गया आपका पी क्यू एस एक। फिर यहां पे देखिए पी क्यू एस ये रहा, फिर देखिए यहां पे पी क्यू है लेकिन एस नहीं दे रखा, फिर यहां पे हम देखेंगे पी क्यू एस दे रखा है। तो तीन ऐसी क्या बन रही है, पी क्यू एस इस प्रकार उपस्थित है कि क्यू बीच में आ रहा है, पी और एस किसी भी तरफ हो। यहां पे उसने ये नहीं बताया कि जस्ट पहले पी हो जस्ट बाद में एस हो, दोनों तरफ से कैसे भी हो सकता है, उसने यही बोला है। तो इसलिए तीन पी क्यू एस ऐसे दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो सबसे पहले दिशा और दूरी के क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैप बनाना होता है, ये मैप बनानी है। ये पूर्व दिशा होती है, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो देखिए ये रही कार और ये 4 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया। देखिए बाईं ओर का मतलब क्या होता है, घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में। अगर हम इसको घड़ी की सुई मानते हैं तो घड़ी की सुई कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की तरफ जाएगी, तो उसके विपरीत दिशा में, यानी कि हमें चलना है ऐसे। और कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है। ये लीजिए 6 किलोमीटर चला दिया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। देखिए बाईं ओर का मतलब है यहां से घड़ी की सुई जाएगी राइट हैंड साइड में, उसके अपोजिट हमें चलना है, तो यहां से हम चलेंगे। और कितना चलना है, 4 किलोमीटर। तो ये इसके सीधे में वापस आ गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूर है। देखिए ये प्रारंभिक स्थान रहा, मान लीजिए ए है, ये अंतिम स्थान रहा, मान लीजिए बी है। तो यहां पे अगर 4-4 किलोमीटर दूरी उसने तय करी है, ये 4 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, तो यहां पे जो मैं रेड कलर से ये बता रहा हूं ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 6 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर है, नीचे भी 4 किलोमीटर बराबर है। तो अगर इधर 6 किलोमीटर वो ऊपर की तरफ गया है, तो वापिस ये जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। किस दिशा में होगी, तो उत्तर दिशा में होगी। 6 किलोमीटर उत्तर दिशा। अगर आपसे दिशा भी पूछ लेता तो प्रारंभिक स्थान से वो किस तरफ है, 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि यहां पे हमें क्या दे रखा है, 4-4 और उसे क्या दे रखा है 17, फिर दे रखा है 6-6, उसे कितना दे रखा है 37। तो जस्ट आपके एक चीज क्लिक करके कि सर देखिए 4 × 4 करते हैं तो क्या होता है 16, +1 करते ही 17 आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए सर 6 × 6 करते हैं तो कितना आता है 36 आता है, +1 करते ही क्या आ रहा है 37 आ रहा है। एज इट इज चलेंगे सर, 2 - 2 दे रखा है कितना 5, तो ये भी हमारे समझ में आ गया कि 2 × 2 कितना होता है 4, +1 करेंगे तो 5, यानी कि माइनस का अर्थ है मल्टीपल। तो सेम हम चलाएंगे 5 - 5 के लिए, 5 - 5 यानी कि 5 × 5 कितना होता है 25, +1 करेंगे यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन सेकंड के अंदर दे रखा है। चुटकियों में आंसर निकाल दिया, आपको पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगी, इनमें से वर्षा, धूप, वाष्प और बादल में से सबसे पहले होगी धूप। धूप आएगी, उससे क्या होगा, उससे वाष्प बनेगा। पानी का क्या बनेगा, वाष्प बनती है, यानी कि फिर बनेगी वाष्प। फिर वाष्प से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। क्या बनेंगे, बादल। और फिर बादलों से क्या होगी, वर्षा होगी। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात क्या होती है, धूप होती है। धूप से पानी के क्या बनती है, वाष्प बनती है। फिर उस वाष्प से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल से क्या होगी, वर्षा होगी। तो सार्थक क्रम क्या हो गया 2 3 4 1, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। हमें दे रखा है 5, 12, 26, 54, 110। अब देखिए 5 से 12 एक चीज कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और प्लस 2 कर दिया। 5 2 जा 10, प्लस 2 करते ही 12। 12 से 26 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 2 जा 24, प्लस 2 करेंगे तो 26 हो गया। 26 से 54 यानी कि 26 से 54 करेंगे तो देखिए 26 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करेंगे तो 52, प्लस 2 करते ही कितना हो गया 54 हो गया। सेम पैटर्न चल रहा है 54 से 110 में, देखिए 54 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, 54 2 जाके कितना होता है 108 होता है, प्लस 2 करते कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यही पैटर्न आगे चलेगा, यानी कि 110 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 यानी कि 110 को 2 से करेंगे तो 220, प्लस 2 करेंगे यानी कि 222, 222 ट्रिपल बार 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड के अंदर दे रखा है। तो कितनी जल्दी आप इस चीज को पकड़ पाते हैं, आपका माइंड कितना एक्टिव हो रहा है, वो एक्टिवनेस आएगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी होमवर्क के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। तो ये हमारा 2014 का जो पेपर था बीएसटीसी का, जिसमें कि रीजनिंग सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उनको समझ पा रहे होंगे और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आप बोले नहीं सर हमें तो नए क्वेश्चन कराइए, एक बार आप पुराने क्वेश्चन तो करिए, फिर नए तो अपने आप बनते चले जाएंगे और होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी इसका फर्स्ट पार्ट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उस क्लास को भी देखनी है। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है आपको तो मैंने पीटीटी के अंदर सारी क्लासेस ले रखी हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है, क्योंकि वहां पे हमारे पास समय सीमा थी, समय हमारे पास कम था, तो मैंने वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। तो वहां पे आप जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आपके बीएसटीसी के सिलेबस के अनुसार ही था, क्योंकि देखिए बीएसटीसी में और बीएड के यानी कि जो पीटीटी का था उसके सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है, मिलता जुलता सिलेबस है, मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लासेज है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फिर से मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी जो तैयारी कर रहा है बीएसटीसी के, उसको हमारी वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम सोल्व करेंगे 2015 का यानी कि 2015 का पेपर। तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।